अच्छा, मैं आप सभी को एक पीला पाउडर दे रही हूँ शौच के लिए। जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ ये पीला पाउडर आपको डाल देना है। वो डालना शुरू करते थे और देखते ही देखते पूरा गांव शौच से भर जाता था, पूरा मल युक्त हो जाता था। कैसा दिख रहा है? ये ऐसा ही रहेगा या इसके लिए आप बदलेंगे? बदलेंगे मैडम। राजस्थान का पिछड़ा इलाका जो जिला है बांसवाड़ा, वहाँ पर लोग रूढ़िवादी भी लोग रहते हैं। इन्होंने ब्रांचियाँ फैला दी कि जहाँ खाना बना के खाते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ इस तरह का गंदा काम हम नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। पंडित घर घर पर्ची बना बना के देते थे। जिसके घर में शौचालय बनाना, उसके राशि पे मुहूर्त निकाल के उनको समय चौकड़िया वो टाइम लिख के देते कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका शौचालय का निर्माण काम चालू कराना है। खुले जगह में शौच नहीं होना चाहिए, इस्लाम में भी मना है। किसी भी धर्म ये इजाजत नहीं देता। इसलिए आप लोगों से हम ये दरखास्त करते हैं, टॉयलेट हम हर घर में बनाएंगे और व्यवहार करेंगे। हमने एक मुहिम और चलाया था, मौलवियों को, अपने मुफ्तियों को, जो अपने काजी हैं, उनको बोल देंगे जिस घर में टॉयलेट नहीं उस घर का निकाह आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिविंग टूल्स थे, तो हमने खुद भी कुछ टूल्स बनाए हुए थे। जैसे कि जिद करो, बच्चे जिद करते थे अपने घरों पे शौचालय बनाने के लिए। वो जिद ये करेंगे जिनके घर शौचालय नहीं है कि पापा हमें शौचालय चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। खास तौर से लड़कियां। कुछ ने 1-2 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, कुछ ने स्कूल आना छोड़ दिया। स्कूल तब जाऊंगी तब आप घर में शौचालय बनाए। बबलू ने तो मल किया और उस पर जो मक्खी जाकर बैठी वो बिल्लू के घर चली गई, उसके खाने में बैठ गई। तो नत्थू का या गुड्डू का अमल किसने खा लिया? बिल्लू ने खा लिया है। यास्मीन का नसरीन ने खा लिया। तो पंडित जी ने सबसे पहले क्या कि उनके पूजा पाठ की, तो जैसे उस व्यक्ति को देखा तो दूसरे भी प्रेरित हुए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी प्रकार स्वच्छता का हमने कारवां चालू किया। तो हम पहले 5 निकले, दूसरे दिन 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, इसके बाद 200 हुए, इसके बाद पूरा गांव जुड़ गया। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीने 20-25 दिन के बाद मैं उस गांव में चला गया। जिस घर में मैंने पहले बार एंट्री किया था, उस घर में टॉयलेट नहीं था। तो मैंने जो टॉयलेट बनाया था उसके बजाय दूसरा टॉयलेट उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो देखा कि 80% लोगों के घर के अंदर टॉयलेट उस वक्त बन गए थे। आंखों के पहने हैं कहने जय स्वच्छता। तो वो स्लोगन ऐसे थे कि लोगों के दिलों पर लगते थे, सच्चे स्लोगन थे। और महिलाएं ने भागीदारी हमारे साथ निभाई। तो महिला सेम थाली बजाकर संदेश देती हुई, गीत गाते हुए पूरी पंचायत के उन्होंने भ्रमण किया। और लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित किया। इस मिशन में हर स्वच्छाग्रही का उतना ही बड़ा योगदान था जितना स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रही का। भारत के कोने कोने में इन्होंने बदलाव का ऐसा बिगुल बजाया कि स्वच्छ भारत मिशन बन गया एक जन आंदोलन। मेरा नाम है सुनीता देवी। 5 गांव का आज मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। सभी को जोहार। जब मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई थी तो हमारे ससुराल में टॉयलेट नहीं था। एक दिन हम पूरे परिवार से बैठ करके इसके विषय में निर्णय किए कि हमारे लिए टॉयलेट कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक टॉयलेट हमारे घर में बना। हमारे घर की जो अगल बगल जो महिलाएं थी पूछती थी कि क्या हम तेरा शौचालय यूज कर सकते हैं। जब यूज करते थे तो उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था। तो उनको भी समझ में आया कि हमारे लिए भी शौचालय होना चाहिए। और उस शौचालय को बनाने के लिए राजमिस्त्री की जरूरत थी और उस समय राजमिस्त्री उसे बनाने के लिए इनकार कर दिए। तो इसी स्थिति में हम सभी महिलाएं ने सोचे कि ठीक है, ये हम महिला के लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं हम इसको बना सकते हैं। हम महिला का जो उत्साह को देख करके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने निर्णय लिए महिला को ही ट्रेनिंग दे करके उन्हें ही तैयार करें। और वहाँ से हम प्रशिक्षण ले करके अपने गांव में आए और अपने गांव में आकर के एक गुणवत्ता टॉयलेट्स का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हम पूरे झारखंड में आज रानी मिस्त्री उभर करके आई और इस पे बढ़ चढ़ करके हम महिलाएं आज काम कर रही है। टॉयलेट ही नहीं, आज कहीं कहीं तो महिलाएं भवन भी बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि आज किसी भी क्षेत्र में महिला कमजोर नहीं है।
पुरुषों से कम नहीं है। वो जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वो महिला करके दिखाई। झारखंड में लगभग 70,000 से ज्यादा कर्मठ रानी मिस्त्रियों ने बहुत सारे शौचालयों के निर्माण का ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया। मिशन की मशाल आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरे भारत में 6 लाख से ज्यादा स्वच्छाग्रही इससे जुड़ते गए। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही निर्देश दिया कि हमें सिर्फ टॉयलेट बनाने नहीं है, हमें यह यकीनी बनाना है कि इन टॉयलेट्स का प्रयोग करते हुए सही तरीके से हम यह जो खुले में शौच की प्रथा है उसको यकीनी तौर पर बंद करें। इसको करने के लिए हमें एक बहुत रोबस्ट किस्म की एक एफर्ट की ज़रूरत है। lot of people felt that, right, it will take a long time for us to actually arrive at this campaign and seed it into the people. They wanted something quick, right? So we said that one of the ways to do it probably would be to shame people. Everyone who is doing a certain act of uncleanliness, if there were people who were shaming them, it would work. गांव-गांव पे जैसे ये चर्चा बढ़ी और जैसे ये बात फैली तो बहुत जगह पे निगरान समितियां बनी। निगरानी समिति ये हमने गठित कर रखी थी कि शौचालय बनने के बाद भी कोई खुले में से शौच नहीं जा रहा है, इसको पाबंद करने के लिए हमारी निगरानी कमेटी उसको समझाने के लिए फिर जाती है। तालियां बजाना, थाली बजाना, विशल बजाना, मतलब जो खुले में शौच जा रहा है उसको सचेत करने का काम कर देते तो वो आदमी वहाँ से उठ के भाग जाए। मैं सुबह 4 बजे उठकर विशल बजा कर लोगों को खुले में शौच जा रहे थे वहाँ से उठाए। तो फिर हम जब निकले तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए। कुछ बच्चे इतने शैतान या शातिर हम उनको कह सकते हैं कि अगर कोई खुले में शौच कर रहा है तो वो चुपके से जून की आड़ में अगर बैठा है और लोटा आगे रखा है तो वो उसका लोटा उठाकर भाग जाते थे। पंचायत के लोगों ने खुद ही निर्धारित किया कि हम खुले में शौच में जाने वाले को क्या सज़ा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर 500 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। और खुले में शौच करते हुए अगर कोई देख लेता है, वो अगर आकर के निगरानी समिति को ये चीज़ें बता रहा है तो उसको भी 200 रुपये का इनाम के तौर पे रखा गया। कोई हमारी बात नहीं मानता था तो हम क्या करते, माला पहना के उसके स्वागत करते, उसका फोटो लेते थे। तो वो कहता नहीं यार फोटो मेरा डिलीट करो, आज के बाद शौचालय का उपयोग करूँगा, आज के बाद मैं खुले में शौच नहीं जा।